हेलो डियर। तो भाई बहुत अच्छा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे सार को, मतलब कि मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जब भी कंसेप्ट्स के बीच में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है और वो कंसेप्ट्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपके दिमाग में ताज़ा रखनी ज़रूरी है तो मतलब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन पॉइंट्स के थ्रू बढ़ेगी और जो मेन मेन कंसेप्ट्स हैं उनको आप याद रख पाओगे। और जब भी इन क्विक रिवीजन पॉइंट्स को अगर आप रोजाना करना स्टार्ट कर दोगे और 1 महीने तक करोगे और बाकी चैप्टर्स के जो आप करते हो उसके साथ करोगे, तो भाई 5 मिनट लगते हैं एक चैप्टर को रिवाइज करने में। आपने कैसे रिवाइज करना है, जैसे अभी मैं आपके सामने लिख के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के रिवाइज करूंगा, यही काम आपने एक रफ नोटबुक और पेन पे करना है, लेकिन ज़्यादातर काम आपने अपने दिमाग में करना है। और रफ नोटबुक इसलिए बोली कि हमने साफ लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए साफ लिख के डेफिनेटली दिखाऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में है ही क्या, तो सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हैं 3 प्राइसेस। एक तो है भाई कॉस्ट प्राइस जिस पर हम चीज़ को खरीदते हैं, एक है मार्केट प्राइस जो हम खरीदने के बाद बढ़ाकर लिख देते हैं, और एक है सेलिंग प्राइस जो हम कुछ डिस्काउंट देने के बाद उतने में चीज़ को बेच देते हैं। और जितने परसेंट ज़्यादा में हमने चीज़ को बेचा वो है प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज़्यादा में बेचा। तो हमें ये पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ नहीं है, बस ये 3 मूल्य हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। और इन तीनों प्राइसेस के बीच में 3 रिलेशन है। एक को बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, कि कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा हमने लिख दिया तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितने परसेंट ज़्यादा है। आप डायरेक्टली या तो ऐसे निकाल सकते हैं हम कि भाई मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने ज़्यादा है, और फिर देख लेंगे जितना भी ज़्यादा है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज है। या फिर अगर हमें दो चीज़ों का रेशियो भी पता लग जाए तो भी हम बता देंगे एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितने परसेंट ज़्यादा या कम है। क्लियर है। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं है, इन 3 वैल्यूज़ के बीच में 3 रिलेशन है, 3 संबंध है, बस वही है। और दूसरी चीज़, अगर हमें इतना पता है तो यहीं पर हमारा ये कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है कि हम ये जो पुल हैं इनके ऊपर से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस से कुछ परसेंट कम सेलिंग प्राइस है, मतलब मार्केट प्राइस को कुछ ना कुछ गुना करके ये आया है, तो उसके रेसिप्रोकल को गुना करके मार्केट प्राइस आ जाएगा। यही बात आप दिमाग में बोलने वाले हैं। तो सिमिलरली हम कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं जहां पर भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन हो। और तीसरी चीज यहां पर जो देखने लायक है वो ये है कि अगर कोई ये बोले कि हमें 10% फायदा है, तो ये जो ट्रेवल कर सकते हैं ये बात तो है ही, हमें ये भी पता होना चाहिए कि 10% फायदे का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जितना भी है उसका 110% सेलिंग प्राइस है, उसका 110% सेलिंग प्राइस है। अगर 20% डिस्काउंट है तो 20 मार्केट प्राइस जितना भी है उसका 80% में चीज़ को बेच दिया गया, उसका 80% सेलिंग प्राइस है। ये अंडरस्टैंडिंग भी हमारे दिमाग में ताज़ा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊं तो दूसरे जो कंसेप्ट हमें याद रहने चाहिए, एक तो भाई ये मैंने बेसिक बातें बता दी, तो कई क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर इसी चीज़ से जो मैंने अभी आपको बताया, इसी अंडरस्टैंडिंग से अगर आपने ठीक से लेक्चर को देखा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बेसिक। इसके अलावा कुछ होते हैं कि भाई जिनके अंदर या तो कॉस्ट प्राइस सेम होएगा या सेलिंग प्राइस सेम होएगा। तो जब कॉस्ट प्राइस सेम होएगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, दोनों कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो जब भी कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो सिंपली हम एवरेज निकाल देंगे। मान लो एक चीज़ और दो चीज़, इन दोनों चीज़ों का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 10% फायदे पर बेचा गया और एक को 20% फायदे पर। अगर हमें ओवरऑल फायदा या नुकसान निकालना है तो जितना भी फायदा या नुकसान हुआ है उसका हम एवरेज निकाल देंगे। अगर दो चीज़ें हैं तो भाई दोनों का फायदा और नुकसान जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। अगर 3 चीज़ें हैं जिनका कॉस्ट प्राइस सेम है और उनको अलग अलग फायदा प्रतिशत या नुकसान प्रतिशत पर बेचा गया, तो उन तीनों की एवरेज निकाल के बता देंगे कि भाई ओवरऑल ट्रांजैक्शन के अंदर, ओवरऑल लेन देन में इतने परसेंट फायदा या नुकसान होएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पर हम निकालते हैं। तो एक तो कॉस्ट प्राइस सेम वाली बात हो गई, ये पॉइंट कवर हो गया। और जब सेलिंग प्राइस सेम होता है तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं।
एक तो ऐसी चीज है जो कि ज्यादातर बार यूज होती है, उसमें क्या होता है कि दो चीजों का सेलिंग प्राइस सेम है लेकिन उनका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम ही होता है। दो चीजों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक चीज पर बेचने पर प्रॉफिट हुआ, दूसरी चीज को बेचने पर लॉस हुआ। मान लो इसको बेचने में A% फायदा हुआ और इसको बेचने में A% ही लॉस हुआ, ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर ये होता है। तो जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो और एक पर फायदा एक पर नुकसान हो और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट सेम हो तो हमेशा नुकसान होता है। कितने परसेंट का? A²/100% का हमेशा नुकसान होता है। और दूसरा केस है सेलिंग प्राइस सेम वाला, जिस वक्त ये प्रॉफिट एंड लॉस सेम नहीं होता। हो सकता है दोनों पर प्रॉफिट हुआ हो, दोनों पर लॉस हुआ हो, या एक पर प्रॉफिट हुआ हो एक पर लॉस हुआ हो बस, और सेलिंग प्राइस भी सेम, और सेलिंग प्राइस सेम है, क्योंकि ये इसी का केस है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मान लो मैं एग्जांपल ले लूं दूसरे केस का कि दो चीज़ों का सेलिंग प्राइस सेम है और एक पे हुआ है 10% प्रॉफिट और दूसरी चीज़ को बेचने में हुआ है 10% लॉस। तो हमें ये पता है कि मान लो ये पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ है, तो जब 10% फायदे में बेची गई मतलब 10 की चीज़ को 11 में बेचा गया, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। और दूसरी चीज़ नुकसान में बेची गई मतलब 10 की चीज़ को 9 रुपये में बेचा गया। तो भाई हमने करना है सेलिंग प्राइस को सेम। ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से ताकि ऊपर हो जाए 90 और यहाँ पर हो जाए जी 99, और नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 से ताकि यहाँ पर 99 हो जाए और यहाँ पर हो जाए 110। ये मैंने क्यों किया? बिकॉज सेलिंग प्राइस सेम बोला है एग्जामिनर ने, तो ये सेम होना चाहिए। फिर हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन का कॉस्ट प्राइस भी पता लग जाएगा जोड़ के, और ओवरऑल कितने में सारी चीज़ें बेची हैं वो भी पता लग जाएगा, और फिर हाँ हमें प्रॉफिट और लॉस भी पता लग जाएगा जब ये दोनों चीज़ें पता लग गई तो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने है वो है कि भाई कई बार हमसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लिया जाता है और उस केस में स्टूडेंट्स कई बार ट्राई करते हैं कि वो सेलिंग प्राइस निकाल लें और कॉस्ट प्राइस निकाल लें और उनका डिफरेंस वगैरह निकाल कर फिर प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताएं। लेकिन हमें सिर्फ अगर दो चीज़ों का रेशियो पता लग जाए तो ही हम बता सकते हैं, तो भी हम इजीली बता सकते हैं कि कैसे कौन सी चीज़ किससे कितने परसेंट ज़्यादा है और कितने परसेंट कम है। तो अगर आपसे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है परसेंटेज के अंदर, और अगर आप इजीली सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो तो उसको निकालने के ऊपर ध्यान दो, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है। तो मतलब SP/CP इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। इनके रेशियो से हम प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस इनके रेशियो से हम डिस्काउंट परसेंटेज बता सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस इनके रेशियो से, ठीक है, वैसे मार्केट प्राइस को ऊपर लिख लेंगे क्योंकि भाई मार्केट प्राइस कितना ज़्यादा कर दिया है इस वाली सेंस में, मार्केट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, इन दोनों के रेशियो या अनुपात से मार्कअप परसेंटेज बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने क्या किया है कि जिन भी दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन है परसेंटेज के, तो बस उनका रेशियो पता करो और आप बता दोगे कि भाई कौन सी चीज़ कितने परसेंट एक दूसरे से बड़ी है या छोटी है। एक तो ये क्वेश्चन हो गए। दूसरे इसी के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, जब प्रॉफिट या लॉस, फायदा या नुकसान कैसे दिया था, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। भाई कोई ट्रांजैक्शन हुई उसके अंदर फायदा या नुकसान सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के टर्म में दे दिया था, तो अगर सेलिंग प्राइस के टर्म में दिया हो तो हमने सेलिंग प्राइस मान लिया था, अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म में दिया हो तो हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया था। कैसे कि भाई 100 ऑरेंज को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ है 10 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर, ऐसे करके हमें चीज़ दे दी थी। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया था कि एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो जो 100 ऑरेंज बेचे गए हैं उनका सेलिंग प्राइस 100 रुपये, और जो हमें फ़ायदा हुआ है वो 10 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि 10 रुपये। तो भाई कॉस्ट प्राइस पक्का 90 रुपये होगा, तभी 100 रुपये में बेचने पर 10 का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर फ़ायदा कितने का हुआ, 10 का 90 पर, यानी कि 1/9 11.11। तो एक ये हो गया। देन इसके नेक्स्ट जो मैंने आपको चीज़ जो कंसेप्ट कराया है याद कराने लायक, जो डेली रिवाइज करना हमें चाहिए, वो है चीटिंग वेज। शॉपकीपर क्या करता है, फायदे कमाने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। नंबर 1 तरीका तो क्या है, जो सिंपल है काफ़ी,
कि भाई कॉस्ट प्राइस से कुछ परसेंट ज़्यादा पर माल बेच दो, यानी कि 10% ज़्यादा पर बेचोगे तो 10% कमा लोगे। देन दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि भाई एडिंग इम्प्योरिटी, कि चीज़ के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दो, मिलावट कर दो। अगर आपने प्योर चीज़ के कंपैरिजन में 10% इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो इसका मतलब आपने अपनी माल को 10% बढ़ा लिया, तो भाई 10% ज़्यादा रुपए कमा पाओगे। अगर आपने इम्प्योरिटी ऐड कर करके, अगर प्योर चीज़ के कंपैरिजन में आपने इम्प्योरिटी मिलावट करके डबल कर दिया आपने सारे माल को, तो डबल रुपए कमा लोगे उतने रुपए में बेच रहे हो तो। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। तो यहाँ पर पहले वाले में क्या याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज़्यादा में बेचोगे उतना ही प्रॉफिट। प्योर चीज़ के कंपैरिजन में जितनी इम्प्योर चीज़ जितने परसेंट मिला दोगे उतना ही प्रॉफिट। और तीसरी चीज़ है कि भाई यूजिंग स्मॉल वेट, एक ये तीसरी टेक्निक है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करता है, मान लो 200 ग्राम कम वेट यूज़ किया तो आपने ये देखना है 1 किलो की जगह, कि भाई 1 किलो की जगह अगर 200 ग्राम कम वेट यूज़ करता है तो सिर्फ 800 ग्राम चीज़ देता है और 1000 ग्राम के रुपए ले लेता है ना। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा है। तो ये जो 800 ग्राम है ये आपके कॉस्ट प्राइस से कोरस्पॉन्ड करता है, क्योंकि घर से जो चीज़ निकली है उसकी जेब से उतना ही खर्चा निकला है। एक्चुअल में उसके घर से 800 ग्राम चीज़ निकली और उसने रुपए ले लिए भाई साहब ने 1000 ग्राम के, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो जब भी इस वाली टेक्निक में आपने फ़ायदा बताना है तो आप क्या करोगे, हमेशा 1000/800। ठीक है, यानी कि उस 5/4 उसको 1 रुपये का फ़ायदा हो गया 4 पर, यानी कि 25%। अब एग्जामिनर करता क्या है, मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बता दी कि कैसे यूज़ करनी है, मैंने इसकी फ्रैक्शन भी बता दी 1000/800। एग्जामिनर इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी अभी एक क्वेश्चन बनाऊँ आपके सामने इनको मिक्स करके। एक दुकानदार ने क्या किया, एक दुकानदार चावल लेकर आया और उसने उन चावलों के अंदर 20% कंकड़ मिला दिए, 20% स्टोन्स मिला दिए, जितने भी चावल थे उसका 20%। ठीक है, जितने भी प्योर चीज़ थी। देन उसके बाद उसने क्या किया, जब वो उनको बेचने लगा तो उसने उन चीज़ों के ऊपर 10% ज़्यादा मार्कअप कर दिया। ठीक है, 10% ज़्यादा रेट लिख दिया कॉस्ट प्राइस से। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा है। तो अब बताओ भाई ओवरऑल उसने इन तीनों टेक्निक से कितना फ़ायदा कमा लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक के लिए फ्रैक्शन मैंने आपको बताई है। अगर 20% वो कंकड़ मिलाएगा तो मतलब कि 6/5 ये फ्रैक्शन है, उसका 20% फ़ायदा हो गया। 20% फ़ायदे को 120/100 ये रिप्रेजेंट करती है। 10% उसने मार्कअप कर दिया, यानी कि 10% फ़ायदा 11/10 इतने में बेच रहा है तो। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, 1000/600 इसके फ़ायदे को ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसके बाद वो एक और काम कर दे, देखो मैं इसको और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। मैंने क्या बोल दिया कि इसके बाद वो अगर 5% डिस्काउंट और दे दे कि भाई चलो 5% डिस्काउंट, तो ये लो भाई 5% डिस्काउंट को ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है। तो कुल मिलाकर वो इतने गुना में बेच रहा है, तो हम देख लेंगे कितना फ़ायदा है नुकसान हुआ है। ठीक है, तो देखो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी भाई नीचे क्या बचा, 20×5=100 और ऊपर क्या बचा 19 एकम 19, 19 एकम 19, तो ये हो गया जी 209। तो 100 रुपये की चीज़ को वो 209 में बेच रहा है, तो यहाँ पर उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर उसको फ़ायदा हो रहा है 109%। ये सिंपल सी बात है, क्लियर है। मतलब कि वो अलग अलग तरीके, जितने भी तरीके को यूज़ कर ले, हमें तो पता है किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो भाई अगला कंसेप्ट है, जैसे थोड़ी देर पहले इससे पुराना मैंने कंसेप्ट बताया, उसके अंदर क्या होता है कि चीज़ को कितने परसेंट बढ़ाया जा रहा है उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते थे। अब ये दूसरा दुकानदार है जो कि दे देता है डिस्काउंट। अगला कंसेप्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो भाई डिस्काउंट कुछ नहीं होता, जो भी रेट होता है उसको कुछ परसेंट कम करके हम चीज़ को बेच देते हैं, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। तो कई बार दुकानदार है ये काम बार बार कर देता है तो उसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोल देते हैं, कार्मिक छूट बोल देते हैं, कार्मिक बट्टा बोल देते हैं। तो अगर उसने पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, तो हमें तो पता है किसी भी चीज़ को अगर आप 2 बार कुछ परसेंट कम करोगे तो हमें पता है कि हम 100 वैल्यू अज्यूम करके भी कर सकते हैं। पहले मैंने 10% कम किया, फिर इसका 20% यानी कि 18,
इसका 20% कम किया तो हमें पता लग गया कि ओवरऑल 28 कम हो गया 28%। या फिर हम एक से ज़्यादा अगर परसेंटेज चेंज हैं, चाहे वो कम हो रहा हो परसेंटेज या बढ़ रहा हो, या एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या हम ये फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ परसेंटेज है प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट के अंदर। अब यहीं पर एक और काम क्या करता है एग्जामिनर, सेकंड ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उसी के अंदर क्या बोलता है कि मैंने एक डिस्काउंट दिया कुछ परसेंट का, फिर मैंने दूसरा डिस्काउंट दिया, वो मैं बता नहीं रहा मैंने कितने परसेंट का दिया, और ओवरऑल मैंने जो डिस्काउंट दिया वो इतना हो गया। या फिर कभी कभी ओवरऑल डिस्काउंट नहीं बताता है, आपको बता देता है कि मेरी ओवरऑल चीज जो है वो इतनी हो गई, इतनी हो गई मान लो, ठीक है। तो ये दूसरा डिस्काउंट बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर वही काम दो टुकड़ों के अंदर हुआ है, यहां पर उसी काम को ये एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देख लो ओवरऑल चीज कितने गुना हुई, फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनली 810, पहले 1000 थी। तो बिकॉज यहां पर ये दो टुकड़े मिलाकर इस चेंज को, इस बदलाव को बनाते हैं, तो एक टुकड़े का मुझे पता है कि 10% घटाने के लिए हमें 9/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, 9/10 से। तो अगर मैं इसको 9/10 से भाग करूंगा तो दूसरा टुकड़ा आ जाएगा, बिकॉज इसका और इसका इन दोनों का प्रोडक्ट उसके अंदर है। तो बस 0 0 9 निम्न, ये 0 0 मैंने ऊपर वाली काट दी है, वाह। तो यानी कि दूसरा टुकड़ा भी 9/10 है, यहां पर भी जो डिस्काउंट दिया उसके कारण भी चीज 9/10 हुई थी, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब अगला पॉइंट करते हैं जो कि है गिविंग आइटम्स फ्री। तो गिविंग्स आइटम फ्री का क्या मतलब है कि डिस्काउंट देने का ही एक और तरीका है। जैसे फायदा कमाने का एक तरीका है जब हम छोटा वेट यूज करते हैं, ऐसे ही डिस्काउंट देने का एक तरीका है कि हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कुछ चीज फ्री दे तो आपने ऐसे सोचना है कि मान लो 1 दर्जन के ऊपर कोई आपको 4 केले फ्री दे रहा है, तो आपने ऐसे देखना है कि मैंने कितने केले हैं जिनके मैंने रुपए दिए, मैंने 1 दर्जन खरीदे थे, उसने फ्री कितने दिए, उसने 4 फ्री दिए, और ओवरऑल मैं घर पे 16 केले लेकर आ गया, 12 के मैंने रुपए दिए, 4 उसने फ्री दिए 1 दर्जन पर। तो अगर मेरे को डिस्काउंट परसेंटेज देखना है तो मैं बोलूंगा 4 फ्री मिले हैं, ओवरऑल 16 केले मैं घर पर लेकर आया हूं, उसमें से 4 के रुपए मैंने नहीं दिए, यानी कि मुझे 1/4 यानी कि 25% का डिस्काउंट मिला है। या फिर कि भाई ये वाला डिस्काउंट देने के लिए हम किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस को, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 12/16 ये देख लोगे, 4 दिए 12, 4 चौके 16। ऐसे यहां से भी डायरेक्टली हम रिलेट कर पा रहे हैं कि 1/4 का डिस्काउंट देने के लिए 1 - 1/4 3/4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, बस एग्जामिनर वही काम करेगा जो वो प्रॉफिट के अंदर कर रहा था, कि अब वो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए उसने 3 चीजें मैंने आपको करके दिखाई थी, ऐसे ही मैं डिस्काउंट देने के लिए चीजें कर सकता हूं। मैं क्या बोल सकता हूं कि किसी दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट दिया डायरेक्टली कि ये लो भाई 20% का डिस्काउंट, फिर उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं 1 दर्जन यानी कि 12 आइटम्स के ऊपर आपको 3 आइटम फ्री दे रहा हूं, तो ये भी एक डिस्काउंट का ही तरीका है। तो बताओ ओवरऑल कितना डिस्काउंट, तो हमें पता है कि भाई 20% डिस्काउंट देने का मतलब है 4/5 कर देना चीज के रेट को, और 12 आइटम पे 3 फ्री देने का मतलब है कि 12 के हमने रुपए दिए, 3 फ्री मिले, मतलब हम 15 घर पे ले गए। तो इस डिस्काउंट का मतलब है कि रेट को 12/15 कर देना। तो बस ये चीजें तो हमें पता है, तो दैट्स इट, इसको सोल्व कर लेंगे। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4 चौके 16/25। ये जो 2 डिस्काउंट दिए हैं इनके कारण चीज का रेट 25 से 16 हो गया, यानी कि 9 कम हो गया। तो 9 का डिस्काउंट 25 पर, तो 100 पर कितने का डिस्काउंट होगा भाई साहब, 36% का डिस्काउंट। तो यही है इस चैप्टर का सार। इस सारी अंडरस्टैंडिंग को इकट्ठा करने के लिए ही इतने सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं, और एक बार आप इस लेवल पर पहुंच गए कि इतने आसानी से रोज अपने दिमाग को बताओगे कि अरे यही है प्रॉफिट एंड लॉस, और ऐसे समझ जाओगे। इतनी ही डिटेल में समझना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। फिर देखना आप किसी क्वेश्चन के अंदर अटकोगे ही नहीं। तो अब मिलते हैं भाई साहब अगले चैप्टर के अंदर।